हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 308 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इस सीरीज़ के ऊपर रेगुलर जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और आप अगर इस वीडियो को रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपका जो एसआई की तैयारी है बेटर होगा दोस्तों, क्योंकि अब तक में मैं इस वीडियो के माध्यम से 15,000 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। ये प्लस में जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, आप लोगों की तैयारी होते रहेगा। और मैं बहुत जल्द ही इसका जो है एक दिन में एक वीडियो आपको अपलोड करता हूँ। अभी जो है कि इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो सुबह में, एक वीडियो शाम में मिले। लेट नहीं करें, पहले ही जैसे 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें भी डिस्कस करेंगे, तो लेट नहीं करेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बादल का गरजना, बिजली का चमकना एवं मौसम संबंधी घटना वायुमंडल के किस मंडल में होता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए सॉरी, इस वीडियो में मैं इसको ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट वीवीआई है दोस्तों, और रिपीटेड सीरीज में ये क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। बिजली गरजना और चमकना मौसम संबंधी घटना जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वृक्ष को पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है, यानी कि जो पारिस्थितिकी है, इन्वायरमेंट, उसका आतंकवादी टेरर माना जाता है। इसमें कौन सा वृक्ष है? देखिए दोस्तों, ये है आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जहाँ पे रहता है दोस्तों, ये पानी को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन करता है। तो इतना याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, किस प्रकार के वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किस प्रकार के वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो विविधता वन में पाई जाती है, ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ये भी ज्योग्राफी से बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर लगाते होंगे तो पता है कि ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से इसे पूछा गया है, सॉरी, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से। 1977 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये 1927 है, मैं थोड़ा सा बोलने में यहाँ पे मिस किया था। 1927 में बटलर कमेटी जो आया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, उसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। इसका मेन उद्देश्य था बटलर कमेटी का। आया कब था? तो ये भी याद रखिएगा, ये आया था 1927 में। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता, ताकि आपका माइंड में छप जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को तो रेगुलर देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इससे होगा क्या, जो भी आप वीडियो पसंद करते हैं इस चैनल पर, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो देखिए, हिमाद्री जो है दोस्तों, ये आपका स्थित है कहाँ पर? आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में। और अंटार्कटिका में दोस्तों, इस दक्षिण गंगोत्री जो है, इसके नाम से जानी जाती है गंगोत्री। याद रखिएगा, यहाँ पे भारत का जो अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और हिमाद्री जो है दोस्तों, ये आर्कटिक क्षेत्र का है। तो दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, कन्फ्यूज ना होना है आपको। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड वार जो हुआ था दोस्तों, सेकेंड वार, इस समय यहाँ पूछा है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उस समय जो प्रधानमंत्री था, ये था दोस्तों एंथोनी एडन। कौन था? एंथोनी एडन। उस टाइम जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एंथोनी एडन। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों, यहाँ पे मैं मिस किया हूँ कि यहाँ पे जो पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध में, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, इसके लिए सॉरी। मैं जैसे ही क्वेश्चन को नेक्स्ट करा था, मुझे याद आ गया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये कौन होगा? विंस्टन चर्चिल होगा। कौन सा होगा? विंस्टन चर्चिल होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने डी गलती से बता दिया था दोस्तों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बी ऑप्शन सही है। करेक्शन कर लिया, हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे पूरा पढ़ा नहीं था इसको, विंस्टन चर्चिल बी ऑप्शन में, तो विंस्टन चर्चिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से 6 नंबर का पूछा गया है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है, ये मूल कर्तव्यों से। किससे है? मूल कर्तव्यों से। सी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए, इसमें पूछा गया है गैमेक्सन रासायनिक नाम है। गैमेक्सन रासायनिक नाम किसका है? तो यहाँ पे जो नीचे में देखते हैं डी ऑप्शन में बेंजामिन हेक्साक्लोराइड जो है, ये गैमेक्सन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सन का रासायनिक नाम है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये फिजिक्स से है आपके लिए। लेड स्टोरेज बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है उसमें कौन सा एसिड यानी कि इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन ईजी है लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? ये मनाया गया था दोस्तों आपका 16 अगस्त 1946 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में छप जाए। 16 अगस्त 1946 है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों, और ये भी आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो देखिए दोस्तों, लोहा का अयस्क का। आई होप कि आप सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे शामिल करने का एक ही मकसद है कि आपको छोटा से छोटा क्वेश्चन के भी आंसर पता होना चाहिए। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी से। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये जो दोस्तों आपका 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद है, इसी का अधिनियम जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर का है। पूछा गया कि भूरी क्रांति का संबंध है, जो भूरी क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से को कहते हैं भूरी क्रांति। तो संबंध किससे होगा? उर्वरक उत्पादन से। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और 13 नंबर में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो यहाँ पे आप देखे होंगे जो 2+12 है, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में होता है, तो टोटल कितना हो गया? 14। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए नामांकित कुल सदस्य है 14। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 14 नंबर में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है, तो कौन सा संशोधन है ये था संशोधन 42वां संशोधन। ठीक है, और हुआ कब था? 1976। 42वां संशोधन 1976 में जो आता है उसमें मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। जो विश्व डाक दिवस है ये मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर में, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना है? जो कंकाल है उसकी मांसपेशियों की अनुमानित संख्या लगभग संख्या कितना है? तो लगभग संख्या है दोस्तों 700। कितना है? 700 है। इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 17 नंबर में, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? देखिए हाइड्रोजन जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है। हाइड्रोजन का जो हम जलाएंगे तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा पानी प्राप्त होगा। क्या होगा? पानी प्राप्त होगा, क्योंकि पानी का जो रासायनिक नाम ये है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे 18 में, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो टोटल रक्त जो होता है उसमें प्लाज्मा का प्रतिशत पूछा है, तो इसमें होता है दोस्तों 55 से लेकर 60% होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा, तो आपको टिक करना है 55 वाला। कौन सा? 55 वाला। सी ऑप्शन सही है। 60 टिक नहीं करना है, 55 से 60। ऊपर 55 हो सकता है और 60 से नीचे, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चना जो हम लोग खाते हैं इससे कौन सा एंजाइम मिलता है? तो इससे डाइजेस्ट या डाइजेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? डाइजेस्ट मिलता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 20 नंबर में, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन से जो शरीर का ताप अस्थायी रखता है? तो शरीर का ताप जो अस्थायी रखता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। इसे दोस्तों भूख जिसको कहते हैं, भूख, प्यास, गुस्सा वगैरह का कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 21 नंबर में, शर्करा या मंड का किण्वन से प्राप्त होता है। जो शर्करा होता है उसके किण्वन से क्या प्राप्त होता है, तो उसके किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 22 में, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो देखिए मौर्य काल की बात चल रहा है, सबसे जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था ये था तक्षशिला। कौन सा जगह था, तक्षशिला था। इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जो तारा होता है उसका रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग दोस्तों उसके तापमान पर निर्भर करता है। इसका तापमान ही दर्शाता है कि कौन सा तारा जो है कितना गर्म है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर का आया है, गैस फ्लेम यानी ज्वाला, जो जैसे कि यहाँ पे मसाल जलाते हैं तो यहाँ पे ज्वाला होता है। ज्वाला की बात करें तो सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो सबसे गर्म भाग को जो कहते हैं दोस्तों उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। क्या कहता है, नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 ईस्वी में। कब हुई थी, 1900। यहाँ पे वन सेवा पूछा है ना, तो 1966 टिक करना सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में, गृहा मानक किससे संबंधित है। GRIH गृहा जो होता है मानक, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों पर्यावरण मानक से। किससे संबंधित है, पर्यावरण मानक से। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो भारत पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित हुआ था। कब, 1986 में। यहाँ से नो और होगा 1986। ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 28 नंबर में, रेड डाटा बुक संकटापन्न जीवों के किस रंग को दर्शाता है। संकटापन्न यानी कि संकट में जो जीव है उसका जीवन खतरा में है, वो या विलुप्त हो रहा है, तो किस रंग से दर्शाया जाता है, तो उसको दोस्तों जो है पिंक रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से दर्शाया जाता है, पिंक रंग से दर्शाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 6 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूंगा चट्टान क्षेत्र नहीं है। तो मूंगा चट्टान क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको ढूंढना है। तो अंडमान है, लक्षद्वीप है, मन्नार की खाड़ी है। जो खंबात की खाड़ी है ना, ये मूंगा चट्टान नहीं है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर का पूछा गया कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो इसे पूछा है अक्रिय गैस नहीं है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों ये अक्रिय गैस नहीं है, नियॉन है, हीलियम है, ऑर्गन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में, निम्न में से कौन सा हास्य गैस के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पे जो दोस्तों NO2 लिखते हैं, NO2, ठीक है ना, सॉरी N2O जो लिखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हास्य गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड ये वाला होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसका ये होता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से ये सही है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है, तो चिली सीरा दोस्तों सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। किसका, सोडियम नाइट्रेट का। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 34 नंबर में, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो अत्यधिक किण्वन से जो दोस्तों यहाँ पे होता है, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, अत्यधिक किण्वन। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, और ये कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर साइंस है दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 से यहाँ पे कर सकते हैं 3 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है कंप्यूटर साइंस से बिहार दरोगा में। लेकिन यहाँ पे पूछा इंटरनेट किस टाइप का स्विच है, तो ये पैकेट टाइप का स्विच है। किस टाइप का, पैकेट टाइप का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 36 में, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो देखिए दोस्तों ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। किसमें, पोर्ट ब्लेयर में। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए इसमें सल्फर हेक्साक्लोराइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे जो दोस्तों देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यही वाला ये ऑप्शन होगा। ये आपका किसी तरह का ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, यानी ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 40 में कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो टाइगर डे है ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, यानी कि आज के दिन ही मनाया जाता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 41 नंबर में, भारत में जैव विविधता का अधिनियम कब लागू किया गया था। जैव विविधता का अधिनियम जो लागू किया गया था 2002 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। बढ़ते हैं आपको 42 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 42 नंबर में, नारायण सरोवर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। नारायण सरोवर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है नारायण सरोवर। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर बाजार से क्वेश्चन है 43 में। बुल्स आई किस खेल में प्रयोग, यहाँ पे बुल्स पूछा है ना, खेल पूछा है। तो बुल्स आयु जो प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये शूटिंग में प्रयुक्त होता है। किसमें? शूटिंग में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन आया 44 नंबर में, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 45 नंबर में, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति पिता सर्वप्रथम किसने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 46 में, सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है। तो यहाँ पे जो जुड़ी है दोस्तों, ये कौन सी नदी जुड़ी है? ये जुड़ी है दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना के साथ जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 47 में, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था। तो देखिए यहाँ पे पूछा फार्मोसा किसका पुराना नाम था, किस देश का। तो ये था दोस्तों ताइवान का। ताइवान को पहले क्या कहा जाता था? फार्मोसा कहा जाता था। तो यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 48 में, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जहांदार शाह को। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 49 नंबर में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हड़ा था, ठीक है ना, और ये कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? बाबर का जीत हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी हुआ 50 नंबर का, सामान्यतः अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों सूफी संत से कौन से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों आपका, इसमें जो संबंधित है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि इसके दरगाह है। सी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा 1% भी दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।